हे गाइस, वेलकम टू द हेलो वर्ल्ड। मैं हूं अनुष्का। ये वीडियो स्पेशली डिप्लोमा, डिग्री, बीसीए, बीएससी आईटी स्टूडेंट के लिए है जिनको पाइथन में वेरिएबल टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट में समझना है, क्लियर डेफिनेशन, रूल्स और एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के डेफिनेशन से। अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर अ डेटा। मतलब वेरिएबल एक ऐसा नेम होता है जो हम मेमोरी लोकेशन को देते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। वेरिएबल स्टोर डेटा इन अ मेमोरी। एक और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो और वो है वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर विच इज यूज्ड टू होल्ड सम वैल्यू। मतलब वेरिएबल एक प्लेस होल्डर होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। एंड वेरिएबल स्टोर डेटा इन अ मेमोरी। आसान भाषा में बोले तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। जैसे घर में डब्बा होता है चीज़ें रखने के लिए, वैसे प्रोग्राम में वेरिएबल्स होते हैं डेटा रखने के लिए। मान लो आपके पास एक डब्बा है और उसमें आपने 10 लड्डू रखे हैं, तो डब्बा हो गया वेरिएबल और 10 लड्डू हो गया डेटा। ये जो कुछ 3-4 लाइनें हैं ये एग्जाम में आप ऐसे के ऐसे एग्जैक्ट लिख सकते हो। अब चलिए इसका देखते हैं सिंटैक्स। वेरिएबल का जनरल सिंटैक्स है वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में हमें वेरिएबल का नेम देना है इक्वल टू और उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है। तो ये है कुछ इसका एग्जांपल। यहाँ मैंने वेरिएबल का नेम ले लिया है ए इक्वल टू 10। वेरिएबल का नाम हुआ ए और उसकी हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। दूसरा वेरिएबल है नेम इक्वल टू डबल कोट में दिया है अनुष्का। नेम वेरिएबल का नाम है और ये अनुष्का को हमने डबल कोट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट के अंदर ही हमें लिखना होता है। यहाँ ये जो इज इक्वल टू का साइन है इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब इक्वल टू नहीं होता, इसका मतलब है कि इस वैल्यू को इस वेरिएबल पर असाइन करना। चलिए अब आते हैं रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ये कुछ 7-8 रूल्स हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी भी हो ये रूल्स कभी चेंज नहीं होते। हर लैंग्वेज में आपको ये रूल वेरिएबल के फॉलो करने ही पड़ते हैं और अगर आपने नहीं किया तो एरर आ जाएगा। तो फर्स्ट रूल है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नेम हमेशा लेटर से या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। अंडरस्कोर मतलब ये सिंबल होता है। सेकेंड रूल है कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल का नाम नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें हम नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मार्क वेरिएबल मैंने ले लिया तो मार्क 1, मार्क 2 ऐसा वेरिएबल का नेम हो सकता है, लेकिन 2 मार्क ऐसा हम कभी भी नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा। थर्ड है नो स्पेशल सिम्बल्स अलाउड। वेरिएबल के नाम में कोई भी हमें स्पेशल सिंबल नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल %% होता है, हाइपन होता है, स्लैश, डॉट, कॉमा, कुछ भी हम नहीं यूज कर सकते। फोर्थ है नो स्पेसेस आर अलाउड। वेरिएबल के नाम में हम वाइट स्पेसेस नहीं लिख सकते। स्पेसेस मतलब 2 वर्ड्स के बीच में हम जो स्पेस देते हैं तो उसे स्पेसेस बोलते हैं ना, तो वो स्पेसेस हम वेरिएबल के नाम में नहीं लिख सकते। फिफ्थ है पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है अगर हमने केस चेंज किया, अपर केस, लोअर केस, ऐसा अगर हमने एक ही वेरिएबल का नाम ले लिया, सपोज मार्क वेरिएबल ले लिया और मैंने एक वेरिएबल दे दिया लोअर केस में और सेम मार्क वेरिएबल अपर केस में दे दिया दूसरा, तो पाइथन इन 2 वेरिएबल को अलग से ट्रीट करेगा। ये बोलेगा कि ये 2 वेरिएबल्स अलग है, ये सेम नहीं है। हालांकि इनका मीनिंग तो सेम हुआ ना कि मार्क, लेकिन केस की वजह से ये उसको डिफरेंटली ट्रीट करेगा। तो केस सेंसिटिव है, इसके लिए हमें इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। सिक्स्थ है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। पाइथन में ही क्या, किसी भी लैंग्वेज में हम प्री डिफाइंड कीवर्ड जो होते हैं लैंग्वेज के, उसको एज अ वेरिएबल नेम और एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स मतलब क्या कि फॉर कीवर्ड हो गया, क्लास हो गया, इफ, एल्स, ये जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है उसे हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। सेवंथ है नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप। पाइथन में एक एडवांटेज है कि हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना नहीं पड़ता वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम में। डेटा टाइप मतलब क्या कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये डबल, फ्लोट, ये क्या हो गए, ये डेटा टाइप हो गए, तो इन्हें हमें डिक्लेयर करना नहीं पड़ता। पाइथन ऑटोमेटिकली खुद समझ लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ वेरिएबल, तो वेरिएबल की डेफिनेशन, सिंटैक्स लिखकर उसके नीचे आप ये रूल्स लिख सकते हो ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, या फिर वाइवा में भी आप बता सकते हो। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। पहला है डायनामिकली टाइप्ड, दूसरा वैल्यू कैन बी चेंज्ड, नो नीड टू मेंशन डेटा टाइप। चलो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब डेटा टाइप पहले से बताना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ मैंने x वेरिएबल ले लिया, पहले x की वैल्यू असाइन कर दी 10, उसके बाद असाइन कर दिया x इक्वल टू हेलो डबल कोट में। यहाँ पहले x में नंबर था, इंटीजर वैल्यू थी, और बाद में स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दिया, और पाइथन अलाउ करता है, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वेरिएबल की वैल्यू डायनामिकली चेंज हो सकती है। आई होप तुम्हें अब वेरिएबल की डेफिनेशन, सिंटैक्स और उसके जो भी कुछ रूल है वो सब क्लियर हो चुके हैं। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन अब एक्चुअल इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखते हैं। उसके लिए हम एक प्रोग्राम लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, एक तो होगा लेंथ, दूसरा होगा विड्थ, और इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा कि लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बस हमें 3 वेरिएबल्स लगेंगे मेरे हिसाब से। तो एक तो होगा लेंथ, दूसरा होगा विड्थ और तीसरा होगा एरिया। तो चलिए पहले हम सिंपल सा देखते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं और उसके बाद हम इनपुट से वैल्यू लेंगे। ठीक है, पहले हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो वेरिएबल फर्स्ट ले लिया मैंने लेंथ इक्वल टू, उस पर वैल्यू असाइन कर दी मान लो 10, उसके बाद विड्थ इक्वल टू 5, और लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, एरिया फाइंड करनी है। तो अब हम थर्ड वेरिएबल लेंगे एरिया नाम का। एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो बस उसी को लिखना है हमें, लेंथ इंटू साइन के लिए हम स्टार सिंबल यूज़ करते हैं, और विड्थ। अब क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा एरिया वेरिएबल में, और नेक्स्ट लाइन में हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके उसको प्रिंट करना है। तो ये रहा प्रिंट, डबल कोट में हम यहाँ एरिया देंगे, उसके बाद कॉमा और एरिया, ये वेरिएबल है, ये जो कॉमा के बाद एरिया लिखा है ना ये वेरिएबल है, और ये डबल कोट में लिखा है ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो कंफ्यूज मत होना कि ये तो यहाँ 2 बार एरिया लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एरिया डबल कोट में लिखा है, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और ये कॉमा का बाद का जो है ये वेरिएबल है। तो चलो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और उसके बाद इसे रन करके देखते हैं आउटपुट। देखा, एरिया 50 आ गया आउटपुट करेक्ट। कितनी भी बार मैं ये प्रोग्राम रन करूँ हमेशा आउटपुट का आएगा 50 ही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू असाइन कर दी है। लेकिन अगर यूज़र से वैल्यू लेकर मुझे एरिया प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनपुट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं पता तो ऑलरेडी वीडियो है हमारे चैनल पर, तो जाकर उसको पहले देख लो। तो यहाँ हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन उस इनपुट फंक्शन के पहले हमें एक फंक्शन लिखना होता है टाइप कास्टिंग की वजह से, क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो चाहे हम नंबर भी टाइप करेंगे तो उसे एज ए स्ट्रिंग मान लेगा, और स्ट्रिंग की तो मल्टीप्लिकेशन होगी नहीं। तो इसके लिए हमें इन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा पहले टाइप कास्टिंग के लिए। तो ये रहा इन फंक्शन, उसके बाद इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के ब्रैकेट में डबल कोट में हमें देना है एंटर लेंथ। यहाँ जो भी हम डबल कोट में देंगे एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा एंटर लेंथ। और विड्थ के सामने भी सेम, चाहे तो आप ये लाइन भी कॉपी कर यहाँ ले सकते हो। इन फंक्शन, उसके बाद उसके अंदर इनपुट फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में एंटर विड्थ। तो अब क्या होगा कि जो भी यूज़र वैल्यू देगा लेंथ और विड्थ की, उस वैल्यू के हिसाब से एरिया प्रिंट होगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। तो देखो, पहले आ गया एंटर लेंथ। मान लो मैंने लेंथ दे दी 50, उसके बाद मैंने विड्थ दे दी 10। आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आना चाहिए? 50 इंटू 10 आउटपुट आएगा 500 आउटपुट हमारे यहाँ आना चाहिए। तो अब देखते हैं, एंटर प्रेस कर दिया और ये आ गया एरिया 500। तो ऐसे ही आप कौन सा भी प्रोग्राम लो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का प्रोग्राम। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये प्रोग्राम सिर्फ आपको देखकर समझना नहीं है, इसे आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कॉलेज में जाकर लैब प्रैक्टिकल्स वगैरह सेशन जब होते हैं तो इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तुम इम्प्लीमेंट करते हो तो ही तुम्हें समझ आता है। मतलब अगर हमारी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है तो समझ आती है कि नहीं बाबा यहाँ कॉमा रह गया, सेमीकोलन, या फिर और ऐसी सब कुछ चीज़ें। तो आपको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। तो चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। आई थिंक आपको इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेरिएबल। हमने वीडियो के स्टार्ट में ही देखा था कि वेरिएबल के डेफिनेशन, सिंटैक्स, तो ये आप यहाँ लिख सकते हो। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल इज़ अ प्लेस होल्डर यूज टू होल्ड सम वैल्यू। और वो जो और भी 2-3 लाइन है
वो आप यहाँ लिख सकते हो और या फिर बता सकते हो। सेकेंड है व्हाट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या कि इज़ इक्वल टू साइन हमारा, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसे इज़ इक्वल टू साइन नहीं बोलते, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसे वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ऑपरेटर कंसेप्ट में हम इसे इन डिटेल देखेंगे, लेकिन यहाँ बस इसका रेफरेंस आया तो यहाँ मैंने दे दिया है क्वेश्चन। थर्ड है कैन वेरिएबल नेम स्टार्ट विद अ नंबर। द आंसर इज नो, वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट रूल ही देखा था, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। फोर्थ है इज पाइथन केस सेंसिटिव। येस, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमने एक एग्जाम्पल पे देखा था मार्क वेरिएबल का। अगर हम अपर केस लोअर केस ऐसा कुछ भी अगर चेंज करते हैं तो पाइथन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, कि मतलब उसे टोटली डिफरेंट वेरिएबल ही मान लेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग।